अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, हम हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर के मुतल्लिक़ आपको हर तरह से आगाह करते हैं। इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है, यानी गुलबर्ग ग्रीन के अंदर जो अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है उस में कौन फ्रॉड के ज़िम्मेदार हैं और किस तरह कुछ ताकतें सोसाइटी की इंतज़ामिया को यरगमाल बनाना चाहते हैं। इसके ऊपर एक मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इंसाफ करना है कि हक बजानब और हक पर कौन है। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि चूँकि IB एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये जितने मेंबरान होते हैं ये सभी इसके मालिक होते हैं, वे मेंबरान के पैसे से ही बनाई जाती है। जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसमें आप वहाँ पर एक मेंबर की हैसियत रखते हैं, लेकिन IB के कुछ बाइलाज में इसका कुछ थोड़ा दूसरी सोसाइटियों से फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंबरशिप सिर्फ IB एम्प्लॉइज़ को दी है। बाहर से किसी डीलर से कोई चीज़ लेके जब वो सोसाइटी में ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर उसकी सोसाइटी ज़िम्मेदार होती है। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि ये एक अरसलान हमीद नामी शख्स फ्रेंड्स मार्केटिंग के नाम से अपना बिज़नेस यहाँ पर गुलबर्ग में कर रहा था, लेकिन इसने लोगों को बेदर्दी से लूटा और लोग भी इस वजह से लूटे, जैसे वो एक फ़िक्रा, एक मकूला है कि जब तक लालची ज़िंदा है तब तक फ्रॉड करने वाले भी ज़िंदा रहेंगे और पलते फूलते रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि ये अरसलान जो शख्स है ये बकौल सोसाइटी इंतज़ामिया के वहाँ पर एक कमर्शियल प्लॉट बुक करता है। आपको मालूम होगा जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, सोसाइटियों के अंदर डाउन पेमेंट पर आपको कमर्शियल प्लॉट सोसाइटी देती है और बाद में इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने वहाँ पर उसको पे सोसाइटी को जो उसकी कीमत होती है वो अदा करनी होती है। बहरहाल ये अरसलान नामी शख्स 10% या 15% किसी भी परसेंटेज पर ये सोसाइटी से प्लॉट बुक करवाता है, लेकिन बाद में इस बंदे ने ना तो सोसाइटी इंतज़ामिया को वो किस्तें दी, ना उस प्लॉट को क्लियर करवाया, बल्कि सोसाइटी इंतज़ामिया ने वो प्लाट बकौल सोसाइटी इंतज़ामिया के, क्योंकि इसके लिए FIR दर्ज है, इस पर कितनी FIR हैं इस पर भी आगे चलकर हम आपको बताते हैं, सोसाइटी वो प्लॉट कैंसिल कर देती है। बहरहाल ये उसका और सोसाइटी का मामला होता है। ये करता क्या है कि वहाँ पर लोगों को अट्रैक्शन देकर, अट्रैक्ट करके, लालच देकर, यानी उसको मैं उस प्रॉफिट को सूद कंसिडर करूँगा, सूद का लालच देकर, यानी अगर आप करोड़ रुपया जमा करवाते हैं तो हर महीने आपको उसका प्रॉफिट आएगा किसी दुकान की शक्ल में। इवन इन्होंने लोगों से मकान, हर चीज़ ली कि आप मुझे दें और इसका प्रॉफिट हर महीने हम आपको देंगे जब तक हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा। उस प्रोजेक्ट में भी आपको हम अकोमोडेट कर देंगे, आपको मालिक बना देंगे और प्रॉफिट भी आपको देते रहे। खैर, ये शख्स अपने मकासद हासिल करके जो कि अरबों रुपए में बनते हैं, ये यहाँ से रफू चक्कर हो गया, इनके साथ फ्रॉड हो गया। अब नाज़रीन चलते हैं जो अफेक्टी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों के रुजू भी कर रखे हैं, थानों के अंदर गए हैं। एक रियल्टर जो एसोसिएशन बनी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, उसके चेयरमैन हैं जनाब मुसरत एजाज साहब, उनसे मेरी रात को बात भी हुई, उनका मौक़िफ़ भी जाना। उन्होंने सोसाइटी इंतज़ामिया को ये कहा कि हम 2000 बंदा लाकर यहाँ पर सोसाइटी को यरगमाल बनाएंगे और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा हम ये हक अपना लेकर रहेंगे। मुसरत एजाज साहब सिर्फ एक एसोसिएशन के चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन ना वो वहाँ पर मेंबर हैं, ना इन्वेस्टर हैं, और ना वो जो मुतासरीन अफेक्टी हैं उनमें से उनका कोई तल्लक है। ये बात उन्होंने ख़ुद मुझे बताई। एक बात उन्होंने और की कि जी हम बाकायदा जी इसके लिए एक गमला भी ना टूटने की गारंटी देते हैं। तो सोसाइटी के लोगों ने इनके ख़िलाफ़ थाना कुराल के अंदर एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये चंद लोग जो इकट्ठे होकर अपने ज़ाती मकासद के लिए सोसाइटी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और सोसाइटी इंतज़ामिया की जो बॉडी है
उसके बाशमूल सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, इन सब को ये धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपके घरों का घेराव करेंगे और जान से मारने की धमकियां बकौल सोसाइटी इंतज़ामिया उनको ये लोग दे रहे हैं। अब थाने के अंदर एक दरख्वास्त इसकी पहुंच चुकी है, उस दरख्वास्त को भी हम स्क्रीन पर चलाएंगे। तो ये मुसर्रत एजाज साहब जो चेयरमैन रियल्टर एसोसिएशन है, उन्होंने हमारा जो एक अखबार है गजनवी, उस पर भी उनका मौक़िफ़ हमने छापा है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे हम नहीं रुकेंगे। एक उनकी ऑडियो आई है जिसमें वो अपने लोगों को कितना पुरअमन रहने का कह रहे हैं, वो ज़रा ऑडियो मुलाहिज़ा कीजिए और आप फैसला अब आपने करना है कि क्या ये डील बाहर से हुई है या सोसाइटी इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है, और क्या अगर सोसाइटी इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है तो कितनी ज़िम्मेदार है। ये ऑडियो सुने, उसके बाद हम दोबारा आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरी एक राय है कि हर साथी कोशिश करे, ज़ाहिर है अकेले नहीं आना, अपनी फैमिलीज़ को भी लाना है और अपने दोस्तों को भी लाना है। कम अज़ कम एक बंदा 3 गाड़ियाँ लाए, यानी कि कोई दोस्त यार जो होंगे उनकी गाड़ियाँ होंगी, कोई एक आधी अपनी हो जाएगी, कोई किसी रिश्तेदार की हो जाएगी, और ये गाड़ियाँ इस तरह जोड़ कर खड़ी की जाएं रोड के दरमियान में कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुत्तसिल हों, यानी कि अगर कोई लिफ्टर वगैरह वाला भी आए तो वो गाड़ियाँ उठा ना सके, और सबके हाथों में जो है ना वो पत्थर होने चाहिए ताकि अगर लिफ्टर वाला आए तो निशाने भी अच्छे हों, ताकि लिफ्टर वाला इस बात पे मजबूर हो कि वो कोई गाड़ी ना उठा सके। तो ये 3-4 जगह जो हैं उन पे हम ये गाड़ियाँ इकट्ठी करके खड़ी कर दें, तो अगर 500 बंदा है और 1500 गाड़ियाँ हैं तो मेरा ख्याल है मेन रोड भी ब्लॉक किया जा सकता है, सोसाइटी की एंट्रेंस भी की जा सकती है ताकि जाने का कोई रास्ता ना हो, यानी कि भागने के लिए इनको कोई रास्ता ना मिले। तो ये गाड़ियां जो है ना वो जुम्मे वाले दिन लाजमी अनाउंस कर दें। तो नाज़रीन, आपने मुसर्रत एजाज साहब चेयरमैन रियल्टर हैं जो उनकी ये ऑडियो है। अब एक यहाँ पर ये भी सिलसिला चल पड़ा है कि जी इसका फ्रांजक होगा और चेक किया जाएगा ये कितनी, जिसमें वो लोगों को ये कह रहे हैं कि इतनी गाड़ियाँ लाएँ, साथ पत्थर भी लेके आएँ और इंतज़ाम रखें, ऐसी चीज़ें भी लाएं, कंटेनर मतलब जो कि हमारी गाड़ियों को उठा ना सके, कोई लिफ्टर वगैरह उठा ना सकें। बहरहाल ये कोई पुरअमन एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा हमें। अब सोसाइटी इंतज़ामिया की तरफ चलते हैं तो उन्होंने ये कहा कि हमने एक इंसानी हमदर्दी के तहत इन लोगों से मुलाकात की, इनका मामला सुना, उसमें हमने ये कहा कि किसी तरह मिलके जिस तरह आप मुतासरीन हैं इसी तरह हम सोसाइटी वाले भी मुतासरीन हैं, क्योंकि ये शख्स यहाँ से प्लॉट लेके डिफ़ॉल्ट कर गया, इसने सोसाइटी को कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी और बाहर जाकर इसने बुकिंग शुरू कर दी। अब नाजरीन, इसमें अगर ये लोग डायरेक्ट सोसाइटी से इन्होंने कोई चीज़ ली है तो मैं समझता हूँ फिर सोसाइटी इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है। अगर इन्होंने बार से बैठकर किसी बाहर के बंदे को पैसे जमा करवा दिए तो उसमें नाज़रीन सोसाइटी का कहाँ किरदार बनता है? क्या सोसाइटी ये चेक करेगी कि रियल स्टेट वाले जो दफातर बना के यहाँ बैठे हैं लोगों को किस तरह चिकनी चुपड़ी बातों के ज़रिए लूट रहे हैं? तो ये सोसाइटी का काम नहीं है। सोसाइटी जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर चलती है। IB का नाम हमारे हसास इदारे के नाम पर ये सोसाइटी है और इसके जो मेंबरान हैं वो भी इस इदारे के लोग हैं। बाहर के लोगों ने भी यहाँ पर ख़रीदारी की है लेकिन उनके लिए कुछ शराइत अलग हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये लोग जिस तरह अदालतों के अंदर इसके मामलात, हाँ मैं एक बात कर रहा था कि थानों के अंदर इसके क्या मामलात हैं। इस अरसलान हमीद नामी शख्स के ऊपर कम अज़ कम 20 से 25 FIR तो जो हमारी नोटिस में आई हैं वो थाना लोई बेर और कुराल और इन जगहों पर ये मौजूद हैं। अब कई लोग अदालत के अंदर जा चुके हैं इस मामले को लेकर। अब ये जो ग्रुप है हमारे जो रियल स्टेट भाई हैं, रियल्टर जो एसोसिएशन है, ये किस किस्म का एहतजाज और किसके खिलाफ कर रहे हैं? एहतजाज तो फ्रेंड्स मार्केटिंग के खिलाफ होना चाहिए था। अब सोसाइटी इंतज़ामिया का ये कहना है हमने इंसानी हमदर्दी के तहत इनकी बात सुनी और इनको कहा कि हम किसी न किसी तरह इस मामले को हल करने में आपके मददगार होंगे। अब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की तरफ चलते हैं नाज़रीन, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। इस सिलसिले में ये जितने अफेक्टी हैं, अगर किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जगह होती है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास वो जाएं और बताएं कि अगर सोसाइटी कहीं गिल्टी है
तो रजिस्ट्रार उनको सबको बुलाएंगे और उनको बुला के पूछेंगे कि भाई आप लोगों ने ये फ्रॉड किस वजह से किया। बहरहाल नाजरीन, फैसला आप पर है। सोसाइटी का ये फ्रेंड्स मार्केटिंग के अंदर फ्रॉड में क्या किरदार है, FIR की कॉपी भी हमने अपनी स्क्रीन पर चलाई है, जो सोसाइटी की तरफ से दरख्वास्त दी गई है, ये FIR है वो। बहरहाल ये जो रियल्टर हैं अगर ये तोड़ फोड़ करते हैं तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इसमें क्या अपना किरदार अदा करते हैं, क्या इनको सुनते हैं या ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं? और एहतजाज अगर कर रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन ठीक है? क्या ये सोसाइटी के खिलाफ एहतजाज बनता है या मार्केटिंग वालों के खिलाफ एहतजाज बनता है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।